बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू तानीज़ किचन। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार खट्टी मीठी और स्पेशल सी इमली की चटनी की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है। ये आप दही बल्ले, फ्रूट चाट या पराठे के साथ भी खा सकते हैं। तो बिना देर के रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ली है इमली, फ्रेश वाली मैंने इमली ली है। खुली वाली जो मिलती है 1.5 कप। इसमें मैंने गर्म पानी डाला है। गर्म पानी मैंने डाला है तकरीबन 2-3 कप के करीब। इसे अब हम भिगो के आधे घंटे के लिए रूम टेम्परेचर के ऊपर छोड़ देते हैं। यहाँ पर देखिए आधा घंटा हो चुका है। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब हाथों की मदद से इसकी जो गुठलियाँ हैं वो अलग कर लेंगे और इसका गूदा हम अलहदा कर लेंगे। हाथों को पहले अच्छे से धो लेंगे और उसके बाद हम ये काम करेंगे। यहाँ पर देखिए ये हो चुका है। अलग अलग मैंने दोनों चीज़ों को कर लिया। अब एक छलनी लेंगे, किसी भी तरह की छन्नी लेंगे, उसके अंदर इस सारे मिक्सचर को डाल देंगे और इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे और इसे चम्मच की मदद से हिलाते जाएंगे और अलग अलग कर लेंगे, ताकि गूदा जो सारा है छन कर नीचे चला जाए और गुठलियाँ सिर्फ जो हैं ऊपर रह जाएं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी सारी लेटेस्ट वीडियोस आसानी के साथ मिल सकें। यहाँ पर देखें मैंने अच्छे से इसे कर लिया है। थोड़ा थोड़ा करके मैंने तकरीबन 1 लीटर जितना पानी इसमें डाल दिया है और स्मूथ सा इमली का पल्प तैयार हो चुका है। अब मैंने एक पैन लिया है, उसमें सारा इमली का जो पानी है वो डाल देंगे और फ्लेम को ऑन कर लेंगे। इसे हम हाई फ्लेम के ऊपर पकाएंगे जब तक कि इसमें बॉयल नहीं आ जाता। इमली आपने फ्रेश ही लेनी है। आप पैकेट वाली या वो इस्तेमाल मत कीजिएगा जो काली काली सी हुई होती है, उससे अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे और काला काला सा पल्प हो जाएगा। ब्राउन वाली फ्रेश वाली इमली आपने देखकर यूज़ करनी है। यहाँ पर देखें पानी में बॉयल आ चुका है। इसे अच्छी तरह से एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे ताकि जो गूदा नीचे बैठ गया वो भी इसमें अच्छे से हल हो जाए। अब इसमें बारी बारी करके तमाम मसाले ऐड करते हैं। यहाँ पर मैंने ली है चीनी 1.5 कप। अगर आप चीनी इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप गुड़ या शक्कर का इस्तेमाल भी इसमें कर सकते हैं। चीनी डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसको ऐसे ही हाई फ्लेम के ऊपर ही पकाते जाएंगे। इसके बाद मैंने लिया है रोस्टेड ज़ीरा पाउडर 1 खाने का चम्मच, ये इसमें डाल देंगे। इसके बाद मैंने लिया सुर्ख मिर्च का पाउडर आधा चाय का चम्मच और इसके बाद लेंगे चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से डाल के मिक्स कर लेंगे और इसे हाई फ्लेम के ऊपर ही पकने देंगे। यहाँ पर इसे पकते हुए तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। इसे अब तब तक पकाएंगे जब तक कि ये गाढ़ी नहीं हो जाती। तकरीबन यहाँ पर देखें इसे आधा घंटा हो चुका है, ये अभी गाढ़ी होनी स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर देखें ये काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी है। अब इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स आप इसमें डाल सकते हैं। इसे हम मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाएंगे और बीच बीच में चम्मच ज़रूर चलाते रहिएगा ताकि ये नीचे ना लग जाए और जल ना जाए। यहाँ पर मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लिए हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर देखिए कितनी गाढ़ी हो चुकी है। अब इसकी फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अगर आप थोड़ी पतली रखना चाहते हैं तो आप थोड़ा पहले उतार सकते हैं। मुझे गाढ़ी पसंद है तो मैंने यहाँ पर गाढ़ी उतार ली और आधे घंटे के लिए इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। आप देख सकते हैं कितनी मज़ेदार और थिक सी इमली की चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।